हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। इस बार हम लोग अगस्त जो करंट अफेयर हैं, अगस्त के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर आपके साथ शेयर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन कोट की जी, जो है हमारे सामने। यू डोंट ऑलवेज नीड अ प्लान, समटाइम यू जस्ट नीड टू ब्रेथ, ट्रस्ट, लेट गो एंड सी व्हाट हैपन्स। हमेशा आप लोगों को प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी होता है कि आपको नॉर्मल तरीके से रहना है, सांस लेना है, विश्वास रखना है अपने ऊपर एंड उस चीज़ को करते रहना है, ठीक है ना। कभी कभी चीज़ें बिना प्लान के भी करनी चाहिए। ये है आज का मोटिवेशनल कोट। स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट की तरफ, पहले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा 1 से लेके 7 अगस्त तक का वीक। जी, कौन सा डे मनाया जाता है, कौन सा वीक मनाया जाता है? ये आंसर है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक बेटा जी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, ठीक है ना। पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग। आपको पता है कि मदर अपने बच्चे को, अपने इन्फेंट को, अपने बेबी को क्या करती है अपना दूध पिलाती है। उसको अवेयरनेस करवाने के लिए ये मनाया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, ब्रेस्ट फीडिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करती है फॉर द ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ हर चाइल्ड, ठीक है। इसको अवेयरनेस करवाने के लिए ये पूरा वीक जो फर्स्ट वीक है हमारा अगस्त का, ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग से जाना जाता है। इस बार की 2022 की जो थीम है वो है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एडुकेट एंड सपोर्ट। एडुकेट एंड सपोर्ट। इसके बारे थोड़ा जान लेते हैं। कब फाउंड हुई थी ये? 14 फरवरी 1991 एंड हेडक्वार्टर है जी पेनांग, मलेशिया में, राइट। सेकंड टॉपिक है 6 अगस्त। हाँ जी, जो कल था हमारा परसों हिरोशिमा डे, ठीक है। 6 अगस्त को कौन सा डे मनाया जाता है? कल था, परसों था, हाँ जी, हिरोशिमा डे, ठीक है। एनुअली 6 अगस्त को हम लोग एनिवर्सरी मनाते हैं किस चीज़ की? बॉम्बिंग। जी हाँ, आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में जो यूएसए था उसने क्या किया था, जापान के 2 शहरों के ऊपर, हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर बॉम्बिंग की थी, ठीक है ना, एटॉमिक बॉम्बिंग की थी 1945। 6 अगस्त थी, उस दिन हिरोशिमा के ऊपर बॉम्बिंग की थी। और आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कौन सा डे था जिस दिन नागासाकी के ऊपर भी बॉम्बिंग की थी, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जब था एंड ऑफ दिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945, उसको देखते हुए ये 6 अगस्त को इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है, ठीक है। बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा भयानक वो समय था वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। वो बिल्कुल एंड इसी के साथ हुआ था, राइट। न्यूक्लियर वेपन की जो अवेयरनेस है, इसको ये दर्शाता है, ये दिखाता है, उसकी रिमेम्बरिंग जो है वो दुनिया को बताता है ये डे, 6 अगस्त हिरोशिमा डे। नेक्स्ट है बेटा, हु विन्स इंडियाज़ फर्स्ट मेडल इन 2022। आपको ये बता दूं कि इस जो वीडियो है इसमें हम लोग कॉमनवेल्थ गेम जो हमारी हो रही हैं, ठीक है, 2022 की, उसमें जो मेडल्स हुए हैं मोस्टली उनकी ये वीडियो है, आपको ये सारे याद रखने हैं। पहला जो मेडल था वो किसने जीता था कॉमनवेल्थ गेम के लिए? आंसर आ जाएगा साकेत महादेव सरगर। ये है वेट लिफ्टिंग में इन्होंने क्या किया था बेटा? मेडल जीता था, ठीक है। कौन सा मेडल जीता इन्होंने? ही वॉन द सिल्वर मेडल इन 55 kg इवेंट, राइट है। 55 kg इवेंट में इन्होंने भाग लिया और इन्होंने भारत का नाम रोशन किया, ठीक है। सिल्वर मेडल इन्होंने जो भारत है उनकी झोली में, उसकी झोली में डाला पहला। आपको याद रखना है नाम, साकेत महादेव सरगर, ठीक है जी। गोल्ड था जो इस कैटेगरी में, वो अनीक मोहम्मद, हाँ जी, मलेशिया से हैं जो, उनके नाम आया है। सिल्वर हमने याद रखना है इंडिया का साकेत महादेव सरगर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोका कोला है साइन फ्रॉम होम फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन। किसको लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए कोका कोला ने साइन किया है? सो आंसर आ जाएगा नीरज चोपड़ा। सभी जानते हैं नीरज चोपड़ा को। तो नीरज चोपड़ा को लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन ने साइन किया है, ठीक है। सो इन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये कोका कोला, नीरज चोपड़ा। सो इन्होंने क्या किया है, नीरज चोपड़ा को कोका कोला ने साइन किया है, ठीक है जी। सो अभी अभी ड्यू टू इंजरी ये वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हैं, लेकिन ये बर्मिंगम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स अभी हो रही हैं इनमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। सो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियन हैं ये नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, विच कंट्री क्रिकेट ग्राउंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर इंडियाज लेजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर। हाँ जी, सुनील गावस्कर के नाम के ऊपर कौन सा क्रिकेट ग्राउंड बना है और कौन सी कंट्री में बना है? सो आंसर आ जाएगा इंग्लैंड। जी हाँ, ह्यूज ऑनर फॉर गावस्कर। ये आपको पिक्चर दिख रही है। इंडियाज़ के जो एक क्रिकेट ग्राउंड है लाइसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द इंडियाज लेजेंडरी सुनील गावस्कर। सो आपको नाम याद रखना है, ठीक है जी। ऑनरशिप ऑफ विच लाइज विद भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब हैज डिसाइडेड टू नेम द ग्राउंड आफ्टर द गावस्कर, ठीक है जी। सो बड़ी ही अच्छी बात है, बड़ी गर्व की बात है। हु बिकम्स द रिचेस्ट वुमेन इन एशिया? ये आपको याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सावित्री जिंदल। जी हाँ, इंडियन है सावित्री जिंदल। सो एशिया, पूरे एशिया में इन्होंने जो वर्ल्ड पे पहले नंबर पे थी उनको पीछे पछाड़ दिया और ख़ुद पहले नंबर पे पहुंच गई हैं सावित्री जिंदल। ओपी जिंदल ग्रुप के जो चेयरमैन हैं, जो एमडी हैं, उनकी ये वाइफ हैं, ठीक है। सरपास चाइनास यांग वांग टू became Asia's richest woman, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स, ठीक है, 72 years सावित्री जिंदल who also hold the position of richest woman in India has a total fortune of 11.3 billion, ठीक है, डॉलर, राइट। सो आपको याद रखना है सावित्री जिंदल, रिचेस्ट वुमेन इन एशिया। नेक्स्ट आ जाएगा, हु नेम्ड एज अ न्यू हाई कमीशन ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। सो बांग्लादेश के लिए इंडिया से हाई कमिश्नर का नाम बताना है। नए बने हैं प्रणय कुमार वर्मा। जी हाँ, ये है प्रणय कुमार वर्मा जी। ये आईएफएस है 1994 बैच के, ठीक है। सो ये पहले थे वियतनाम के थे, हाँ जी। तो अब ये बांग्लादेश के बन गए हैं। संदीप आर्या विल नाउ फिल द पोस्ट एज नेक्स्ट एम्बेसडर टू वियतनाम। सो वियतनाम के अब कौन बन गए हैं? संदीप आर्या बन गए हैं। जो वियतनाम वाले थे वो बांग्लादेश में बन गए, यानी कि प्रणय कुमार वर्मा जी। सो वर्मा हु इज़ प्रेजेंटली सर्विंग एज इंडियाज एनवॉय टू वियतनाम विल सक्सीड इन, ये किन की जगह पे लेंगे? विक्रम दोराई स्वामी की जगह ये लेंगे प्रणय कुमार वर्मा जी। हाँ जी, हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर जिनका नाम है, आपको याद रखना है ये नाम, राइट। सो नेक्स्ट आ गया बेटा, इन विच कंट्री द लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 years नेम्स लूलो रोस हैज़ बीन फाउंड। लूलो रोस नाम का एक डायमंड है जो बहुत ही बड़ा है और पिंक कलर का है। 300 सालों में पहली बार ये मिला है। और ये कौन सी कंट्री में मिला है? एंगोला कंट्री में ये मिला। आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इसका साइज़ दिखाई दे रहा होगा। ये बिल्कुल ही प्योर है, ठीक है। हैज़ बीन अनअर्थ इन एंगोला, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका में है एंगोला कंट्री, राइट। सो वहाँ पे ये मिला है विदाउट, इनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है ना। सो ये आपको याद रखना है बेटा। कैपिटल एंगोला की नाम है लुआंडा, करेंसी है क्वांजा। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन गई। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन नेवी रिसेंटली रिसीव 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम विच कंट्री। सो इंडिया को ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं MH-60R के, ठीक है, रोमियो है इसका नाम। सो ये कौन सी कंट्री से मिल रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से, ठीक है। ये 2 हमारे पास आ चुके हैं। द इंडियन नेवी रिसेंटली रिसीव्ड 2
MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। थर्ड हेलीकॉप्टर जो है वो अगस्त में ही आ जाएगा, 2 आ चुके हैं और अगस्त में ही आ जाएगा। वाइल द डिलीवरी ऑफ ऑल 24, जो डिलीवरी है वो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगी फुल, जो 24 आने वाले हैं, राइट। सो ये आपको याद रखना है बेटा। कौन सी कंट्री से आ रहे हैं? यूनाइटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स इंट्रोड्यूस द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम। सो CM ब्रेकफास्ट स्कीम भी चली है एक स्टेट में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए, यानी 1 से लेके 5 क्लास तक जो पढ़ रहे हैं, 5th क्लास तक पढ़ रहे हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट स्कीम कौन सी गवर्नमेंट ने चलाई है? तमिलनाडु ने, राइट। सो यहाँ के CM कौन हैं? आपको नाम पता होगा, MK स्टालिन। उन्होंने ये 1st क्लास से लेके 5th क्लास तक जो है स्कीम चलाई है, ब्रेकफास्ट स्कीम, ठीक है। इसमें सांभर है, वेजिटेबल्स है, और ये सारे के सारे जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा। एवरी स्टूडेंट इज़ प्रोवाइडेड 150 to 500 ग्राम ब्रेकफास्ट विद सांभर विद वेजिटेबल्स, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। कैपिटल है तमिलनाडु की चेन्नई एंड गवर्नर RN रवि। नेक्स्ट आ गया, हु विन्स द गोल्ड मेडल इन मेंस 73 kg वेट लिफ्टिंग फाइनल्स। मैंने बोला था कि आप लोगों को ऐसी ही वीडियोस मिलने वाली हैं, सो इसको ध्यान से पढ़ें और याद रखें। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। सो आंसर आ जाएगा वेट लिफ्टिंग के लिए अंचिता शौली। अंचिता शौली, ये है अंचिता शौली, इंडियाज़ वेट लिफ्टर अंचिता शौली। 73 kg इनकी कैटेगरी है, इसमें इन्होंने क्या मिला है? गोल्ड मेडल जीता है। 313 किलो का इन्होंने वेट उठाया है, ठीक है। सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है थर्ड इंडिया वियतनाम बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज हुई है एक्स विनबेक्स नाम से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंडिया और वियतनाम के बीच में हुई है। कौन सी स्टेट में ये शुरू होने वाली है? हरियाणा से, ठीक है। सो हरियाणा का आपको नाम याद रखना है, इंडिया वियतनाम का याद रखना है नाम। सो हरियाणा के चंडी मंदिर हरियाणा से 1 से लेके 22 अगस्त तक ये होने वाली हैं, ठीक है। द थीम इसकी थीम क्या है? एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एन इंजीनियर कंपनी एंड मेडिकल टीम एज अ पार्ट ऑफ UN कॉन्टिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन। बेसिकली आपको नाम से पता लग रहा है पीस कीपिंग के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंजीनियर एंड मेडिकल टीम विल बी द पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन। द एक्सरसाइज विल फर्दर स्ट्रेंथन द बायलैटरल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। सो इसमें जो रिलेशंस हैं, संबंध हैं इंडिया और वियतनाम के, वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। नेक्स्ट आ गया इंडियाज़ वुमेन टीम विन। हाँ जी, सो कौन सी ये गेम थी जिसमें इंडिया की वुमेन टीम जीती है गोल्ड मेडल, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सो आंसर आ जाएगा लॉन बॉल्स। ये लॉन बॉल्स होती हैं, ये गर्ल्स हैं, ये वुमेन हैं जिन्होंने क्या किया है? गोल्ड जीता है, ठीक है। बड़ी ही अच्छी बात है, हमारे इंडिया के लिए गर्व की बात है कि काफ़ी सारे गोल्ड हमारे हिस्से में आ चुके हैं। इंडियाज़ लॉन बॉल्स वुमेन्स 4 टीम, ठीक है, ये 4 लोगों की टीम है। रूपा रानी तिर्के, लवली चौबे, पिंकी एंड नयनमोनी साइकिया, ठीक है। इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 17-10 से विक्ट्री हासिल की है, ठीक है जी। सो सबसे पहले आपको बता दें साउथ अफ्रीका को इसमें सिल्वर मिला था। सो साउथ अफ्रीका को इन्होंने हराया है, ये आपको याद रखना है। और इंडिया को क्या मिला है? गोल्ड मिला है, ये आपको याद रखना है। नाम इनके इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, 4 हैं और 4 के 4 नाम इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। रूपा रानी, लवली चौबे, पिंकी एंड नयन मोनी। नेक्स्ट है बेटा हमारे लिए हु विन सिल्वर इन मेंस 96 kg वेट लिफ्टिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो आंसर आ जाएगा विकास ठाकुर। ये है विकास ठाकुर, इन्होंने चांदी का तगमा जीता है, सिल्वर मेडल जीता है 96 kg की कैटेगरी में, राइट। सो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। सो ही कम्प्लीटेड अ फर्स्ट स्नैच अटेम्प्ट ऑफ 155 kg। अब इन्होंने टोटल वेट इनका 346 kg का इन्होंने भार उठाया है, ठीक है। सो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है जी। सो सामुअस डोन ओप्लोग, ठीक है, ये है एक जो गोल्ड मेडल पे आए हैं, ठीक है।
गोल्ड मेडल जिनको मिला है, ठीक है। सो इनको मिला है सिल्वर मेडल। विकास ठाकुर का आपको नाम याद रखना है, इंडिया के से हैं। इंडियंस वेन टेबल टेनिस, हाँ जी, टेबल टेनिस में भी गोल्ड जीत लिया इन्होंने, इंडिया वालों ने, ठीक है। हमारे इंडियंस, प्राउड टू बी इंडियन बेटा। सो इंडियन मेंस टेबल टेनिस, टीटी जिनको बोलते हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। सो किन के खिलाफ, किसको हराया था? सिंगापुर को हराया था, ठीक है। सो ये है हमारी टीम इंडिया की, जिन्होंने 3-1 से सिंगापुर को हरा दिया है। कहाँ पे? कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। सो आपको ये भी याद रखना है बेटा। सो इनके नाम आपको याद रख सकते हैं आप, नाम इनके ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। साथियन गणेश करण, शरत कमल एंड हरमीत देसाई, सनिल शेट्टी, ये आपको नाम याद रख सकते हैं। सिंगापुर को इन्होंने हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु स्वॉन इन एज अ चीफ ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सो CVC के चीफ कौन बन गए हैं? सुरेश एन पटेल, ये हैं सुरेश एन पटेल। सो यहाँ पे कौन मौजूद हैं? आपको दिख रहा है पिक्चर में, हमारे नए बने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो 15th हमारे प्रेसिडेंट हैं। साथ में हैं हमारे PM नरेंद्र मोदी एंड वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी, ठीक है। सो सुरेश एन पटेल कौन बन गए हैं? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ठीक है जी। ये आपको याद रखना है, ऐसी बातें आपको लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा। थोड़ा सा डिटेल में लिखता ज़रूर हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इसका जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का? फरवरी 1964। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अपॉइंटर कौन है, मतलब अपॉइंट कौन करता है इसे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। सो नेम द ऑथर ऑफ द बुक लॉकडाउन लिरिक्स। ये ओडिशा के जो मिनिस्टर हैं, CM हैं, चीफ मिनिस्टर सॉरी, नवीन पटनायक, उन्होंने ये रिलीज़ की है बुक, नाम है लॉकडाउन लिरिक्स। कौन है इसके ऑथर? सो आंसर आ जाएगा संजुक्ता दास। ये हैं संजुक्ता दास की बुक का नाम लॉकडाउन लिरिक्स, ठीक है। सो ओडिशा के जो CM हैं उनका नाम आपको याद हो गया मेरे वीडियोस थ्रू, क्योंकि मैं बार बार इन चीज़ों का नाम ज़रूर मेंशन करता हूँ ताकि बच्चों को याद हो जाए। नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक है, और बुक की इन्होंने लिखी है संजुक्ता दास ने लिखी। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हैज़ ऑर्गेनाइज द तिरंगा उत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर तिरंगा से लिंक्ड भी है। पिंगली वेंकैया जो है हमारे डिज़ाइनर, इंडियाज़ नेशनल फ्लैग के, हमारे नेशनल फ्लैग के डिज़ाइनर कौन है? ये आपको नाम याद हो गया, पिंगली वेंकैया। 46th उनकी एनिवर्सरी थी अभी 2 अगस्त को, ठीक है। सो इनकी जो स्टैम्प है वो रिलीज़ की गई है PM मोदी के द्वारा। तिरंगा उत्सव जो कि कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया? इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में, ठीक है जी। सो करंट फ्लैग इज़ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द फर्स्ट डिज़ाइन ऑफ द फ्लैग, ये आपको पता होना चाहिए। तिरंगा जो है, आपको ये बुक आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, पुराने वाला तिरंगा का कलर और नए वाले का कलर, ठीक है। सो ये इनको जो पिक्चर है उनमें कौन दिखाई दे रहा है? पिंगली वेंकैया है, ठीक है। हर घर तिरंगा आपको याद होगा कि आप हमारे जो PM हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया है, ये नया इनिशिएटिव लेके आए हैं, हर घर तिरंगा, यानी कि हर लोगों ने क्या करना है, अपने घर के ऊपर तिरंगा ज़रूर लगाना है, ठीक है। वेंकैया के बारे में जानते हैं। 2 अगस्त 1876 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मछलीपट्टनम टाउन इन आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में है टाउन। वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड फॉलोअर ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी के प्रिंसिपल के ऊपर चलने वाले ये इंसान थे, ठीक है। Which telecom company is ready to roll out the world's most advanced 5G network across India? हाँ जी, 4G के बाद अब 5G की भी बारी आ गई है, ठीक है। इंडिया में रिलायंस जियो ही लेके आएगा इसको। सो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो रिलायंस जियो ने काफ़ी सारे यानी कि उसको बैंडविड्थ है जो उसको ख़रीद लिया है, बाय पेइंग 88,078 करोड़, ठीक है। सो अडानी ने ग्रुप ने भी इनको क्या किया है, ख़रीदा है, 212 करोड़ इन्होंने लगाए हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली रिलायंस जियो ही इनको क्या कर रहा है, रोल आउट कर रहा है पूरे इंडिया में, ठीक है। सो ये आपको इम्पोर्टेंट हो गया। मिनिस्टर फॉर रेलवे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क
अश्विनी वैष्णव एंड फाउंडर ऑफ भारती एयरटेल। जी भारती एयरटेल की बात की है, सो सुनील भारती मित्तल उनके जो फाउंडर हैं। अश्विनी वैष्णव कौन है? हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। हु विन द सिल्वर इन लॉन्ग जंप? हाँ जी, अभी दोबारा से बात करते हैं सिल्वर जंप मेडल की। लॉन्ग जंप गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में किन्होंने जीता है? सो आंसर आ जाएगा मुरली श्री शंकर ने। ये है मुरली श्री शंकर एंड मुरली श्री शंकर हैज़ क्लेम्ड अ सिल्वर मेडल इन मेंस लॉन्ग जंप। बड़ा ही अच्छा इन्होंने लॉन्ग जंप मारा 8.08 मीटर, ठीक है। इन हिज 5th अटेम्प्ट टू फिनिश द सेकेंड बिहाइंड लोकन निरन ऑफ भैमास इन अ नर्व रैकिंग मेंस लॉन्ग। सो आपको नाम याद रखना है, मुरली श्री शंकर, ठीक है। लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाले भारतीय, राइट। सो क्वेश्चन ऑफ द वीक है बेटा लास्ट में हमारे पास आज 2 क्वेश्चन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ असाइंड एन MOU विद द इजिप्ट गवर्नमेंट टू सेट अप अ ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट सुइज कनाल इकोनॉमिक जोन इन इजिप्ट। सो पिछली वाली वीडियोज़ में मैंने ये बात की थी सुइज कनाल इकोनॉमिक जोन की, ठीक है। सो कौन सी कंपनी के साथ जो इजिप्ट की गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया है, साइन की है, कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने MOU को साइन किया? सो आंसर आपने बताना है रीन्यू पावर, टाटा पावर, JSW एनर्जीज, NTPC लिमिट। सो आपने आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लवप्रीत सिंह हैज़ क्लेम्ड ब्रॉन्ज मेडल फॉर द इंडिया इन विच कैटेगरी इवेंट ऑफ वेट लिफ्टिंग? लवप्रीत सिंह हमारे एक स्टूडेंट भी हैं। लवप्रीत सिंह हैज़ क्लेम्ड ब्रॉन्ज मेडल फॉर इंडिया इन विच कैटेगरी इवेंट ऑफ वेट लिफ्टिंग। सो ब्रॉन्ज मेडल जीता है लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। सो कौन सी कैटेगरी है उनकी? 115 किलो की, 101 किलोग्राम, C आ जाएगा 105 किलोग्राम एंड D आ जाएगा 109। सो आपने आंसर इसका बताना है बाय ऑप्शन। अपना कमेंट आंसर ज़रूर करें, राइट। सो अपना आंसर कमेंट ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में जो नीचे दिए हुए हैं बेटा। इससे मुझे भी पता चलता है कि आप वीडियोस देखते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो इसको लाइक ज़रूर करें किए एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। सो अभी भी जिसको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें एंड इसको शेयर करें, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज नई टाइप की वीडियोस में इसमें मैं डालना शुरू कर दूंगा अभी, बिकॉज कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी होंगी जो आपको मिलेंगी, और जो शॉर्ट्स बनते हैं उसको आप बेटा ध्यान से किया कीजिए। एंड करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंटर लेवल हो, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।